हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी पेज 13 2025 जो आपके सर्वेयर की पोस्ट है NW 12-12-5, जहाँ पे एक आरटीआई का रिप्लाई को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपके कितने फॉर्म फिलअप की संख्या हुई है उसको हम थोड़ा डिटेल से देखने वाले हैं, यानी कि 6712 फॉर्म। तो क्या वो आरटीआई रियल है या फिर इतना ही कंपटीशन है, कितना कट ऑफ रहेगा, कितना टारगेट लेकर चलना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आपका कंपटीशन है तो आपका कितना नंबर पे सिलेक्शन होगा वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आरटीआई का रिप्लाई बताता हूँ। देखो यहाँ पे दो आरटीआई है, एक जो यानी कि कोई फेज 12 की या फेज 13 की वैकेंसी की है, जहाँ पे देखेंगे इसके फॉन्ट को, जो इसके फॉन्ट लिखे हुए हैं उन फॉन्ट को देखना आप, यानी कि सबका जो फॉन्ट सही दिख रहा है वो सब आपके सेम दिख रहा है। मुझे एक स्टूडेंट ने ये इमेज भेजी थी, मैंने उनसे पूछा था कि कोई उन्होंने मुझे वीडियो पे कमेंट किया था कि एक आरटीआई रिप्लाई जो वायरल हो रहा है तो क्या वो आपकी रियल है या फिर फेक है, तो उसके बारे में उन्होंने मुझे ये इमेज भेजी थी, तो उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो बाकी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इनका फॉन्ट देख लिया आपने, और ये जो मुझे डिटेल भेजी है उसके बारे में आप देखो कहाँ पे ये फॉन्ट और कहाँ पे ये फॉन्ट, यानी कि जो ये डाटा पूरा आपके रियल देखने को मिल रहा है, ये डाटा पूरा आपके रियल देखने को मिल रहा है, यानी कि 14/7/2025 को ये आपका इसका रिप्लाई देखने को मिल रहा है। देखो पूरी जहाँ तक अगर इन फॉन्ट की बात करें तो ये आपके फेक है। अभी पता नहीं कैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े फॉन्ट में कैसे टाइप कर दिया, ये मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है। वैसे मैंने, हो सकता है देखो 90% चांस है कि ये फेक हो सकता है, 90% चांस है कि ये फेक हो सकता है। मैंने आरटीआई में ईमेल कर दिया है, फिर जैसे उसका रिप्लाई आएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे और टेलीग्राम पे, जहाँ से पता चल जाएगा कि फेक है या फिर रियल, अगर रिप्लाई आ जाता है तो इसको देखते हुए आपके जो फॉर्म फिलअप की संख्या वो आपके 6712, टोटल पोस्ट आपके 1997। तो इसको देखते हैं कि कितना कंपटीशन है, कितना टारगेट लेकर चलना है, उसको हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। फिलहाल मुझे जहाँ तक लगता है ये आपके डाटा फेक लग रहा है। 3/7/2025 को आरटीआई को रिसीव किया गया था, पर मुझे देखो जहाँ तक पता है कि ये ऐसा थोड़ी बताते हैं कि एक्ट आरटीआई रिसीव ऑन द 3/7/2025, जैसा कि यहाँ पे इन डेट में कुछ भी बताया हुआ नहीं है, यानी कि जिनको जो क्वेश्चन पूछा होता है वो वही रिप्लाई देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इस डेट को रिसीव किया है तो उसके बारे में बताएंगे, ऐसा वो शायद बिल्कुल भी नहीं बताते, यानी कि 90% चांस है कि आपके आरटीआई फिल है। अगर इसके बेस पे अगर कंपटीशन निकालना है तो आपके इतने फॉर्म तो फिलअप होने होंगे, कम से कम आपके जो फॉर्म फिलअप की संख्या होगी आपके 20 से 25 हजार। कितनी कितनी 20 से 25 हजार आपके फॉर्म फिलअप आप में इसमें हुए होंगे। इतने कम फॉर्म फिलअप की संख्या नहीं होगी, क्योंकि देखो इतनी फॉर्म फिलअप है तो क्या यूट्यूब पे इतने व्यू आएंगे, क्योंकि हर किसी के जो वीडियो अपलोड की है जो मैक्सिमम मिनिमम आपके इतने 5-6 हजार व्यूज आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं क्या आपके कट ऑफ रहने के चांस बन सकते हैं। देखो आपके 197 आपके वैकेंसी है, 15 गुना को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि 3000 स्टूडेंट को। और इसमें अगर हम जो आपके अभी जो डाटा आया है उसमें अगर हम 200 का भाग देते हैं तो ये आपके होगा 36, यानी कि एक सीट पर आपके 36 कैंडिडेट। कितने, अगर जो टोटल डाटा है उसको अगर हम वैकेंसी से डिवाइड करें तो यानी कि एक सीट पर आपके 36 कैंडिडेट है। और यहाँ पे अगर आपके इनको अगर हम आपके 3000 से डिवाइड करें, ये तो दो ही होंगे, यानी कि एक सीट पर आपके दो कैंडिडेट ही है, एक सीट पर आपके दो कैंडिडेट हैं। कितने, अगर 3000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, कैसे, क्योंकि 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए जिसमें आपके डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे। तो यानी कि एक सीट पे दो कैंडिडेट है तो क्या कट ऑफ हाई जाने के चांस बनेंगे, यानी कि जो CBT 1 की कट ऑफ है वो आपके लो रहेगी मिनिमम आपके। देखो इसके अकॉर्डिंग तो आपके, मुझे लगता है अगर ये रियल आप मानते, आपको भी लगता है, कमेंट जरूर करके बताना कि आपको लगता है कि ये रियल है, तब तो आपके जो कट ऑफ है 50 से ऊपर और 120 से नीचे CBT 1 की कट ऑफ, CBT 1 की कट ऑफ आपके 50 से ऊपर जो आपकी कैटेगरी है, हो सकता है इससे नीचे भी जा सकती है 40 से, जैसे कि मैंने आपको रो इसको बताया था कि अब की बार आपके पासिंग मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा तो वो भी आपके लागू हो सकता है।
अगर इसके बेस पर अगर डाटा को देखें तो, क्योंकि सीबीटी जो आपके फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आपके नंबर आपके बढ़ जाएंगे, तो उसमें आपके 120 से आपके 140 तक आपके बढ़ने के चांस बन सकते हैं। तो ये आपके डाटा मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेके जाना है इस कैटेगरी से जो आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट है, तो उसमें आपको 125 प्लस आपको 140 प्लस आपके यूआर के नंबर होने चाहिए अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से कंपटीशन को देखा जाए, ओबीसी में आपके 115 से आपके 125, ईडब्ल्यूएस में आपके 113 से 120, एससी में आपके 105 से, देखो हो सकता है एससी एसटी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एससी में अगर मानो तो यहाँ से 90 भी जा सकती है, जो मैं आपको शेप बता रहा हूँ वो आपको देखना पड़ेगा। तो 115 के आसपास, और एसटी में अगर बात करें तो आपके 90 से 100 के आसपास। इसमें एससी एसटी में आपके 10-10 नंबर और आपके माइनस हो सकते हैं, यानी कि 80 तक भी आपके जा सकती है। तो ये आंकड़ा आपको लेकर चलना है जो आपको फाइनल सिलेक्शन आपको सिलेक्शन दिला सकता है। बाकी मैंने आपको पूरा डाटा बता दिया है, जैसे इसका रियल डाटा आएगा तो मैं आपको वो भी आपको बता दूंगा कि ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपके रियल है या फेक है, पर मुझे जहाँ तक लगता है ये फेक है। देखते हैं क्या आगे डिटेल आती है, और हो सकेगा तो मैं शाम को एक आरटीआई लगाता हूँ, तो उसमें देखते हैं क्या वो बताते हैं या फिर नहीं बताते। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे। सपोर्ट करना, लाइक करना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। तो जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।